सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। परम श्री भगवान की जय। देवादेव भगवान की जय। शिवपाशना भगवान की जय। धरती सपना भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजनीय संत श्रवण शवानिधम गुरुदेवाचार्य श्री कृष्णमूर्ति सागर जी महाराज की। परम पूजनीय बासुमती आचार्य श्री प्रतिष्ठा जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जो है प्राणायाम से जो अरहम है, हिरम है, हिरम आकार नीचे रेप और धातु के ऊपर के रेप और बिंदी, उसके लिए जो है पंच परमेश्वर के नमो निरंतारम, नमो शुद्धानम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रयाणम, इनसे बेष्टित करते हुए जो मायावीर है, उस मायावीर हिम्स के द्वारा 3 बलयाकार बेष्टित करते हुए उसका ध्यान करना, उससे अपने हृदय में सदैव सदैव उसका ध्यान करते रहना। उस ध्यान के द्वारा भी परिणामों की परम विशुद्धि होती है और विशुद्धि के द्वारा जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जीव का लक्ष्य और उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना ही है। इसलिए वास्तविक स्वरूप को ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और उस ध्यान के द्वारा जीवों के कर्मों के निर्जा और कर्म भी होते हैं। जितने भी तीर्थंकरों ने, ऋषि मुनियों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, उन सभी ऋषि मुनियों ने ध्यान के बल पर ही मुक्ति को प्राप्त किया। आदिनाथ महावीर तक के 24 तीर्थंकर, अनेक चक्रवर्ती, अनेक बलभद्र और विश्रामा ऋषिगण भी इसी प्रकार से प्राप्त हुए। इसलिए हमें इस प्रकार से ध्यान के द्वारा उसी मोक्ष की साधना, मोक्ष की सिद्धि को करना है। उस ध्यान को हमें करना ही होगा, क्योंकि बिना ध्यान के बिना इस जीवत्व पने को प्राप्त करना संभव नहीं है। मन की एकाग्रता संभव नहीं है। जितना ज्यादा मन एकाग्र परिणाम से शक्ति बढ़ेगी और हमें संबल प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा, जिस बल के द्वारा हम अपने आत्मस्वरूप को भली भांति का चिंतन भी भली भांति और सकल कर सकते हैं। तो कुछ उच्चारण बिना उच्चारण के भी ध्यान की सिद्धि होती है। आचार्य भगवंत ने कहा है कि पहले औष्ठ को हिलाते हुए ध्यान करना, का ध्यान करना, फिर अंदर जिह्वा को हिलाते हुए जो उपांशुजाप कहते हैं उपांशुजाप को करना, फिर दोनों से रहित ना जीभ को हिलना ना मुंह को हिलना, केवल अंतर ही अंदर जो है उस ओंकार मंत्र का चिंतन करना। उसके पश्चात चौथे नंबर पर कहा ना जीभ के हिलाने से, ना ओष्ठों के हिलाने पर, ना ही मनी मन में पढ़ करके उनसे परे केवल अपने आत्मस्वरूप का ही चिंतन करना। इससे हमारे कर्म को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अष्टदल कमल की रचना करते हुए उसमें मध्य में नमो निरंतारम, पूर्व दिशा में नमो शुद्धानम, दक्षिण दिशा में नमो वायरियाणम, पश्चिम दिशा में नमो वज्रयाणम और उत्तर दिशा में नमो सब सावरण। उसके अलावा आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान दिशाओं में अग्नि कोण में सम्यक दर्शन कर, वायव्य में सम्यक ज्ञान का, नैऋत्य में सम्यक चरित्र का और ईशान दिशा में सम्यक तप का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान करने से जो कर्म कलंक का समूह एकत्र चिरकाल से जीव के साथ बना हुआ है, वो कर्म कलंक उस ध्यान रूपी शून्य के द्वारा द्रोहित हो जाएगा, यानी वहाँ दूर हटना प्रारंभ हो जाएगी, उस कर्म कालिमा वह हटना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ध्यान करने के लिए भगवंत ने जो हमें उपाय बताए, विधि बताई है, उस विधि के द्वारा हमें संपूर्ण ध्यान करना
तो ये पदस्थ ध्यान की चर्चा थी। अब हम चर्चा करते हैं रूपस्थ ध्यान की। रूपस्थ ध्यान कैसा होता है? तो कहते हैं आयास फली फली फले सं फले असम मणिह तड़प्य हासलिल नेने पूदंतम नर सुरत्य मणिकरण समूह रंजीय पयंगुरु बर अट्ठ पहाड़ी हेरे परिबुद्धो समोसरण मच गो परमप्पाणंत चौथ यन्यो पवन मगट्ठो एरे ओचिये परिवार वज्यो खीर जल ही मध्येवा वर खीर पन्न कंदुत्थो कन्या मज्जते शेषो खीरो वही सलिल धाराही शेय धवली कयंग सब गंगो जमझा झाए एवं भूवत्थम जानंतम झाड़म आयास फले शून्य है। आकाश स्फटिक के समान स्वच्छ है। आकाश कहता है जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ होती है, उस स्फटिक मणि के समक्ष किसी भी रंग को रख दीजिए, वह स्फटिक मणि उसी रंग की दिखने लग जाती है। इसी प्रकार से आकाश ध्रुव भी अत्यंत निर्मल स्वच्छ है। सड़क पे हासिल लड़ी ही निपुटतम शरीर की प्रभारूपी सलिल निधि में निमग्न नर सुर त्रीण किरण समूह रंजीय पयंगुरु मनुष्य देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियों की किरणों से अनुचित हैं, चरण कमल जिनके, और जो वर अड्डपाड़ी हेरे परिउठो श्रेष्ठ 8 प्रातिहारों से परिवृत समूषण मजगो समूषण के मध्य में स्थित परम पानंत चौथेम्यो परम अनंत चतुष्ट से समन्वित पवन मगट्ठो पवन मार्गस्थ ये सोचिए इस प्रकार का बात हुआ परिवार बच्चियों समूषणादि परिवार से रहित खीर जल ही मध्य क्षीर सागर के मध्य में स्थित अथवा वर खीर वणक दुंथम कन्या मध्य देशेषु उत्तम क्षीर वर्ण के कमल की कर्णिका के मध्य प्रदेश में स्थित खीरो वही सलिल धारा ही से धवली यंग सब गंगो क्षीर सागर के जल की धाराओं के अभिषेक के जल से धवल हो रहा है सर्वांग जिनका। एवं इस प्रकार अनंत परमेश्वर का जब जो ध्यान किया जाता है तब उसे रूपस्थ जाना रूपस्थ ध्यान जानो। यहाँ पर रूपस्थ ध्यान में 2 प्रकार के ध्यान करने की बात कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पर क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर भगवंत का पांडु शिला पर अभिषेक हो रहा है, वो क्षीर सागर का जल उनके सिर से गिर रहा है और धारा उसकी चारों तरफ से बह रही है। ऐसी अवस्था का ध्यान करना, क्योंकि क्षीर सागर के जल से उनका सर्वांग धवल हो रहा है, चारों तरफ से उस क्षीर सागर की धाराएं बह रही हैं, निकल रही हैं। ऐसी अवस्था का ध्यान करना। तीर्थंकर प्रभु बालक अवस्था में तीर्थंकर प्रभु पांडु शिला पर विराजित हैं। धर्मेंद्र अपने 1008 हाथों के द्वारा क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक करते हैं। कितना मनोहर और रूप तीर्थंकर अवस्था का बालक अवस्था का तीर्थंकर प्रभु का दिख रहा होगा। चारों तरफ धवल जल की धारा बह रही है, कल कल की आवाज वहां पर हो रही होगी। एक बार ध्यान करके देखो, जहाँ नेत्र बंद हो और वो धवल धारा तीर्थंकर के ऊपर से गिरती हुई दिख रही हो और वहां अंदर ही अंदर जो है कल कल की आवाज जल की बहती हुई जल की सुनाई दे रही हो,
शौधर्मेंद्र 1008 हाथ उसके हैं, उसका चेहरा, उसका अच्छा बड़ा मुकुट है, सर्वांग सुंदर है, बाजूबंद है, कंठ है, ये सब पहने हुए हैं, सुंदर उसके चमकते हुए वस्त्र उसके शरीर पर है। ऐसा शौधर्मेंद्र तीर्थंकर गुरु का अभिषेक करता। दूसरी तरफ सिंहासन पर खड़े होकर के ईशानेंद्र छत्र लगाए हुए। कितना अपूर्व वह दृश्य होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उस दृश्य को पढ़ने नहीं देखा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो पढ़ करके उस दृश्य को यदि अपनी आंखों के सामने उसकी छवि बनाएंगे, उस दृश्य का ध्यान करेंगे, उस रूप का ध्यान करेंगे, तो वो रूप भी कर्म निद्रा का कारण बनेगा। उस रूप के द्वारा भी कर्म निद्रा होगी, क्योंकि उस रूप को पाने के लिए भी अनेकानेक देवगण लालयित रहते हैं। संपूर्ण आकाश मार्ग में वो देवगण चारों तरफ से जय जयकार का शब्द वहां पर उस समय करता है। कितना सुंदर दस हो रहा होगा उस समय। एक बार शौधर्मेंद्र बन करके देख लेना चाहिए, करना चाहिए। नतीचार व्रतों का पालन करने से इंद्र आदि के पद को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शौधर्मेंद्र बनने के लिए भी छायक सम्य दृष्टि बनना पड़ेगा। बिना छायक सम्य दर्शन के बिना वो शौधर्मेंद्र का पद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शौधर्मेंद्र तो छायक सम्य दृष्टि होता है, एक भवोपकारी होता है, तो छायक सम्य दृष्टि होता है। बिना छायक सम्य दर्शन के बिना शौधर्मेंद्र का पद भी तो किसी को नहीं मिलेगा। यानी शौधर्मेंद्र का पद छायक सम्य दृष्टि जीवों को ही मिलता है। छायक सम्य दृष्टि जीव भी शौधर्मेंद्र का पद प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शौधर्मेंद्र एक भवोपकारी माना गया है। इसलिए छायक सम्य दृष्टि जीव ही उस शौधर्मेंद्र के पद को प्राप्त कर पाते हैं। और वही तीर्थंकर प्रभु का पहला ग्रहण करता है। सोचिए कि बालक अवस्था में भी जो शौधर्मेंद्र तीर्थंकर का पहला अभिषेक करता है, वो एक भवोपकारी हो जाता है। वो दृश्य कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा उस समय। उस सुंदर दृश्य का ध्यान करने से मन की एकाग्रता होती है। वाचल भगवान कहते हैं कि वही सुंदर दृश्य कर्म निद्रा का कारण बन जाता है, क्योंकि वह रूपस्थ ध्यान है। संस्थान विषय धर्म ध्यान का एक भाग है, और संस्थान विषय धर्म ध्यान बड़ी मुश्किल में होता है। ज्ञानी जीवों को ही होगा जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, या जिन्होंने ध्यान के विषय में नहीं सुना है, वो नहीं कर पाए। क्योंकि उसमें तो तीनों लोगों का वर्णन है। वो जिसके संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है, वो नियम से भव्यात्मा, अति निकट भव्यात्मा शीघ्र मोक्ष जाने वाला है। क्योंकि संस्थान विषय धर्म ध्यान हर किसी के नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग तो केवल संसार के विकल्पों में उलझे रहते हैं। किसी का कोई विकल्प चलता है, किसी का कोई विकल्प चलता है, उन्हीं विकल्पों में उलझे रहते हैं। अधिकांश लोगों का विकल्प खाने पीने की वस्तुओं में चलता रहता है, रहने की वस्तुओं में चलता रहता है। इसका काम उसके साथ, उसका काम उसके साथ, इनमें ही जोड़ तोड़ में लगा रहता है। और इन्हीं चीजों को चिरकाल से जीव करता है। क्योंकि स्वाभाविक लोग व्यवहार में भी अपन देखते हैं कि जो काम
काम को करने का हर कोई तैयार हो जाता है, नहीं होता? क्यों ब्रह्मचारी होता है ना? घर गृहस्थी के सामान्य को जुटाने के लिए हर व्यक्ति के पास समय होता है, लेकिन धर्म ध्यान करने के लिए समय नहीं होता किसी के पास। त्यागी बनने के बाद भी अगर धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकल पाया, त्यागी बनने से लाभ क्या होगा? त्यागी का कार्य तो त्याग के साथ धर्म ध्यान करना है। अगर वही तेरे मेरे में पड़ा रहा तो धर्म ध्यान कहाँ रहा, कहाँ काम नजर कर पाएगा? अरे पिछले भाव में तो हमने इतना पुण्य नहीं कर पाया कि जो यहाँ विशुद्ध रूप से परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकें या परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर सकें। फिर भी मनुष्य पर्याय मिली है, इस पंचम काल की मनुष्य पर्याय मिली है, छठवें काल की नहीं मिली। और पंचम काल की मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी हम तेरे मेरे में लगे रहे, किसी में राग किसी में द्वेष करते रहे, खाने पीने के चीजों में ही उलझे रहे, घर गृहस्थी के जंजालों में ही उलझे रहे, तो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता कहाँ रह जाएगी? कहीं नहीं। अरे अब तो इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता को तो बनाओ। जितना समय शेष है उतने समय में ही बना लो। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। 15 वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरा से रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तक अभिषेक समिति कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ायतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300522 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।